अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो के अंदर जो है मैं सिर्फ ये बताऊंगा कि आपने जो है ना कब यूएसएमएल बुक करवाना रिकमेंडेड है, ठीक है, मेरी ओपिनियन में। और ये कि हाउ कैन यू फाइंड आउट कि आप रेडी हैं या नहीं। सो कोई जो है ओवरव्यू ये है कि हम बेसलाइन पे बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कि जी ये जो क्वेश्चन है कि मोटिवेशन के लिए मैं अगर एग्ज़ाम या ट्रायल पहले से बुक करवा लूँ तो इज़ दैट अ गुड आइडिया ही नहीं। फिर हमने बात करें कि परसेंटेजेस पानी कौन सा जोन जो सा सेफ़ है, कौन सा जोन रिस्क है, कौन सा जोन जो सा वो सेफेस्ट है। और फिर ये वाली बात है, रेडिट के अंदर भी कमेंट्स हैं और ये जो है ना ये बेसिकली लोगों के एक्सपीरियंस को ज़ाहिर कर रहे हैं, मैं उसके ऊपर बात करूँगा। सो रूल ऑफ थंब क्या है ये मैं आपको बताता हूँ, इसको एक्सप्लेन करूँगा। सो पहली सी चीज़ ये है कि जी सबसे पहले बात आती है आपकी बेसलाइन। आपकी बेसलाइन क्या है भाई? आपने लेट्स से कि फ़र्स्ट पास किया है, ठीक है, या मैं रिकमेंड करता होता हूँ, कुछ लोग होते हैं वो एग्ज़ाम बुक करवाने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको क्वेश्चन ये होते हैं कि जो डेट्स उनके एरिया के अंदर मिलना मुश्किल होता है या इस तरह की चीज़ें होती हैं, या उनके कुछ कोई भी उनके पास होती है वजह जिसकी वजह से वो कहते हैं कि हम लोग ना पहले से ही ट्रायल लेना चाहते हैं। तो उनके लिए मेरी ओपिनियन है कि इफ़ यू स्पेंड लाइक 3-4 मंथ्स आपने जो है ना यूएसएमएल की प्रेप के अंदर आपने लगा दिए और आपको लगता है कि आप 50% ऑलमोस्ट आपने सिलेबस कवर कर लिया हो या आप नियर कम्प्लीशन है फर्स्ट पास के, ठीक है, तो उस वक्त आई वुड से कि आप असेसमेंट दें कोई। आप जब असेसमेंट देंगे आपकी बेसलाइन इस्टेब्लिश होगी। उस असेसमेंट के बाद आप क्या कर सकते हैं कि आप लेट्स से आप अपने आप को 1 वीक देते हैं या 2 वीक्स देते हैं और इस 2 वीक में आप एक क्विक जो है ना सेकंड पास करते हैं। अब जो क्विक सेकंड पास आप देंगे उसके बाद आप जब दोबारा असेसमेंट देंगे आप देखेंगे आपकी इंप्रूवमेंट कितनी आ रही है। सो लेट्स से अगर आपकी जो है वो बेसलाइन पे आपका आ रहा है 44% आ रहा है लेट्स से, और आप कहते हैं जी आपने अगली असेसमेंट दी और आपका 44% आ रहा है, ठीक है, तो आप मुझसे पूछते हैं कि क्या मैं ट्रायल बुक करवा लूँ, तो ऑब्वियसली दैट्स अ स्टूपिड आइडिया। मतलब आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप 44% आ रहा है, आपका इंप्रूवमेंट हो रही है 40, मैं कहता हूँ 46 आ रहा है, 2% भी इंप्रूव है, तो दैट्स नॉट अ गुड आइडिया। तो वो बहुत रिस्की है। तो इसलिए ये है कि लेट्स से हाँ अगर आपका लेट्स से कि पहली जो है वो इम्प्रूवमेंट में आया, पहली असेसमेंट में आपको 44 है, बट देन यू वर्क रियली हार्ड और आपका अगले असेसमेंट में आता है 62, सही है, तो दैट्स अबाउट 22% की इम्प्रूवमेंट है। आई वुड से कि यार अगर आप 22% इंप्रूव करते हैं इसका मतलब आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया। तो आप 22 से जो है ना 6% 7% आपके लिए इम्प्रूव करना मुश्किल नहीं होगा। तो ऑल्दो ये जो परसेंटेज यहाँ पे थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, 72 से 73% पे जाना एक बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो जाता है। ऊपर की तरफ आते जाते हैं ना तो यहाँ पे परसेंटेज को डिफरेंस को कवर करना ज़रा मुश्किल होता जाता है। तो ये होता है कि आप यहाँ से ऊपर ज़रूर आ सकते हैं। तो इससे ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो जाता है कि आप इतनी अगर इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, अगर आप इसके आसपास आ जाते हैं 60 के पास या एटलीस्ट 55-56 को आप क्रॉस कर देते हैं, देन यू कैन थिंक अबाउट कि आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का ट्रायल बुक करवा लें, सही है। सो दूसरी चीज़ आती है फिर इसी के साथ से रिलेटेड क्वेश्चन है कि जी हम लोगों को मोटिवेशन रहे कि हम लोग पढ़ते रहें, तो इज़ इट अ गुड आइडिया कि हम लोग जो है ना ट्रायल बुक करवा लें। अगेन आई वुड से कि एग्ज़ाम प्रेप शुरू करने से पहले ही ट्रायल बुक करवाना बहुत ही बुरा आइडिया है। अनलेस आपकी असेसमेंट आपको ये नहीं बता रही कि आप जो है ना कोई पासिंग के आसपास आ गए हैं, तब तक एग्ज़ाम बुक करवाना आई थिंक बहुत बुरा आइडिया है। क्योंकि उसकी वजह क्या है, आपके पास ट्रायल एक दफ़ा बुक हो जाता है 3 मंथ्स का, ठीक है, तो आप इसको कैंसिल नहीं करवा सकते। जहाँ तक मेरा नॉलेज है, मे बी आई एम रॉन्ग, अगर किसी कोई इसमें कोई रूल चेंज हुआ है या कुछ तरह की चीज़ें तो आप मुझे कमेंट्स में बता दें, बट एज़ फार एज़ आई नो आप जब एक दफ़ा ट्रायल बुक करवा देते हैं यू कैन नॉट कैंसिल इट, ठीक है। तो आप वो जो 3 मंथ्स हैं उस 3 मंथ्स टाइम को फिर आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। आई थिंक 40-50 डेज़ होते हैं या 48 डेज़ होते हैं, आप वो मज़ीद एक्सटेंशन ले सकते हैं फॉर एन एडिशनल फ़ी। तो आप एडिशनल फ़ी करके वो आप ले सकते हैं, बट दैट्स ऑल्सो 1 मोर मंथ। तो इससे ज़्यादा फिर उसके बाद अगर आप इस टाइम में एग्ज़ाम नहीं देते तो आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाती है। तो आई थिंक ये एक अच्छा आइडिया नहीं है अनटिल अनलेस आपकी जो असेसमेंट है उसके अंदर समवेयर अराउंड 55-60 आ रहे हो। तो ये बात होगी। अच्छा, अब उसके बाद आते हैं इस परसेंटेज को थोड़ा सा मैं जो है ना एक्सप्लेन कर दूँ। बेसिकली जब आप तैयारी शुरू करते हैं, आप लेट्स से कि 44 आते हैं, आप बहुत ज़्यादा जंप करते हैं और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, आप 45 51 52 55 को टच करते हैं। आई थिंक अब बेसिकली ये आपका जो है ना ये आप समझ लें 190 आ जाता है। अगर 194 पासिंग है ना तो ये आप समझ लें कि कोई आपने 190 टच किया। अब अगर आपने 190 टच किया, आपका वो किस्मत से आ गया, आपका कोई अच्छा दिन था 190 आ गया, एक ज़रूरी तो नहीं है कि आपका एग्ज़ाम में इससे 4 मार्क्स ऊपर ही हैं, हो सकता है कम आ जाए। तो इसलिए ये बहुत 50-50 वाला रिस्क है। सो अगर आप ये करते हैं कि आप और मेहनत करते हैं, हम 60% 62% टच करते हैं, तो फिर आप आ जाते हैं मतलब कि ये जो बहुत ज़्यादा रिस्की जोन से उससे थोड़ा सा लेस रिस्की जोन में आ जाते हैं, सही है। तो ये आपका एडवाइस है। लेकिन अब मैंने जितने स्टूडेंट से इंटरेक्शन किया है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है वो 68 पे 66 के ऊपर चल रहे हैं और या 70 को भी टच कर रहे हैं। तो ये वाला जो जोन है ना 68 69 वाला, ये सेफ़ जोन है। यहाँ पे आप बुकिंग करेंगे आपको कोई मसला नहीं। यहाँ पे आप 1 महीने के हवाले से भी प्लान कर लें, मैं आपको रोकूंगा नहीं, अच्छा आइडिया।
लेकिन अगर आपके पास और टाइम है, आप 72 73 पे जा रहे हैं, तो इसके दो फ़ायदे होंगे। एक तो फ़ायदा आपको ये होगा कि 72 73 का मतलब ये है कि आपकी स्टेप 1 की तैयारी इतनी अच्छी है कि आपका एक टाइम टेस्टेड जो है ना ये सेफर जोन के अंदर आप आ गए हैं। सेकेंड क्या होगा, वो ये होगा कि आपका जो है ना स्टेप 2 का, इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स और आपकी बेसिक्स इतनी अच्छी हैं कि आपको स्टेप 2 के अंदर भी इजी हो जाएगा। सो अगर आप ज़्यादा टाइम स्पेंड करें तो वो ये नहीं है कि उसका आपको कहीं पे नुकसान होगा, उसका आपको ये फ़ायदा होगा, आपका स्टेप 2 ईजी हो जाएगा। सही है। तो एटलीस्ट आई वुड से इसमें जो मेरा रूल ऑफ थंब है वो मैं आपको ये कहता हूँ कि मिनिमम आपका 66% इन टू एग्जीक्यूटिव NBMEs आ रहा है। अब ये नहीं है कि एक NBME आपने दिया है आज और एक NBME आपने दिया आज से 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद या 30 यानी कि 30 डेज़ बाद आपने NBME दिया है, और आप कह रहे हैं कि जी उसके अंदर जो सा ना मेरा जो है वो स्कोर इस तरह था, तो उसके अंदर थोड़ा उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। कंसेक्टिव NBME का मतलब ये है कि एक आपने ये पिछले हफ्ते दिया था, एक इस हफ्ते दिया, दोनों के अंदर 66 प्लस आ रहा है, ठीक है। और उसके बाद आप अगले हफ्ते में आप फ्री 120 देते हैं और उसके अंदर आपका 72% आ रहा है। तो आई थिंक ये जो है ना बहुत सेफ जोन है पासिंग का। अगेन एग्ज़ाम फैक्टर जो एग्ज़ाम के अंदर जब आप जाते हैं वहाँ पे जाके काफ़ी चीज़ें जो से वो इसको जो है वो फ्लक्चुएट करती हैं, वहाँ पे जाके खुदा न खास्ता अगर आप पैनिक हो जाते हैं, कोई और चीज़ होती है, तो उसके अंदर पासिंग वगैरह होती है। बट अगेन बात ये कि ये बहुत सेफ परसेंटेज होती है पासिंग की। सो ये जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं रेडिट से, इनके अंदर मैं सिर्फ एक पॉइंट ये बताना चाह रहा हूँ, मैंने जितने भी स्टूडेंट्स से मोटिवेशनल जितने भी स्टूडेंट्स से इंटरव्यूइंग की है उनसे मैंने जिसमें भी पूछा, जितने लोगों ने ये मुझे कहना 60-70% इनका है, उनसे जब एग्ज़ाम जब वो देखे हैं तो दे वर कॉन्फिडेंट कि हाँ यार हमारा एग्ज़ाम तो बहुत अच्छा होता है। आई पर्सनली फेल इनटू दिस कैटेगरी, मेरा खुद भी जो सा इसी कैटेगरी के अंदर था। तो मेरा ये था कि जब मैं एग्ज़ाम देखा था तो आई वाज कॉन्फिडेंट कि यार इंशाल्लाह पास हो जाएगा। सही है। तो ये चीज़ है। अब इसमें अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आप ये देख रहे हैं दिस इज़ विद ओनली 35% यू वर्ल्ड कंप्लीट। अभी जो बंदा लिख रहा है ये कह रहा है कि मैंने सिर्फ 35% यू वर्ल्ड किया, मैंने पूरा यू वर्ल्ड किया नहीं है। तो अब एक पैनिक की सिचुएशन ये आ जाती है कि जी हम इतना यू वर्ल्ड करें, कितना यू वर्ल्ड करें। मैटर ये करता है यू वर्ल्ड कितना किया, वो मैटर करता है एक ख़ास पॉइंट पे कि अगर आपने NBMEs दिए ही नहीं है वो वाली चीज़ें, तो अगर आपका ये वाले असेसमेंट सही आ रही है ना और आपने यू वर्ल्ड नहीं किया तो आपको पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए मैं अगली वीडियो इसका मैं यहाँ पे कहीं पे लिंक देता हूँ, उस वीडियो के अंदर मैंने इसके डिटेल में डिस्कस करता हूँ कि यू वर्ल्ड में कितनी परसेंटेज ज़रूरी है। सो अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।